हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम एस्पेरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि पता है आपको, आपका जो स्टेट एग्जाम है वो कभी भी हो सकता है और आने वाले जो मंथ है उनमें हमारा सीटेट एग्जाम भी होने वाला है। और ये दोनों एग्जाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जॉब के लिए वैकेंसीज आती हैं उनके लिए हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब हमारे पास हमारा एस्टेट सर्टिफिकेट हो या फिर सीटेट सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे कुछ छोटी छोटी वीडियो लेके आती हूँ टॉपिक्स की, सीडीपी के ऐसे टॉपिक्स, मतलब जिनमें से ये है कि डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही है और उसमें हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इस टाइप के टॉपिक है। ठीक है, मैं सीडीपी की कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं मतलब आपको टीच कर रही हूँ अच्छे से, या फिर मुझे कम्प्लीटली जीरो से लेकर हाई लेवल तक की सीडीपी की नॉलेज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो टॉपिक्स जो आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आपको मार्क्स स्कोर करने में, हाई स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ताकि आपका सर्टिफिकेट आपके पास हो। बस मेरा यही एम है। ठीक है ना, तो एक आज फिर एक टॉपिक है कि मतलब जो सिद्धांत है हमारे कि कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, तो ये 11-12 सिद्धांत है, तो इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ट्रिक के साथ हम उसको याद करेंगे। ठीक है, ताकि हम एग्जाम में ना भूलें, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है एग्जाम में। कई बार हम दो ऑप्शन में फंस जाते हैं कि ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, इस तरीके से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन ना हो, इस तरीके से हम उसको थोड़ा ट्रिक के हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है एक कारक सिद्धांत। ठीक है, और इसको दूसरे किस नाम से क्वेश्चन आता है हमारा, यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया। और किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, वन फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया। तो इस टाइप से 3 टाइप से हमारा ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका आंसर है हमारा बिने। किसने दिया, बिने ने सबसे पहले इंटेलिजेंस पर काम किया था। अब इसको याद कैसे करेंगे, एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर, वन फैक्टर। तो वन यानी वन पे कौन आता है हमारा अल्फाबेट में, ए, और बी से बिने। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से याद करेंगे, ए बी। नेक्स्ट है हमारा द्विकारक सिद्धांत, और इसको दूसरे नाम से क्वेश्चन आता है हमारा बाईफैक्टर थ्योरी। ठीक ठीक है, और फिर एक और है ट्राईफैक्टर थ्योरी, यानी बाईफैक्टर थ्योरी और ट्राईफैक्टर थ्योरी दोनों ही एक पेयर बन गया। ठीक है ना, पेयर बन गया ना। तो ये इसके जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है हमारे, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन में क्या आ गया हमारा, पेयर आ गया ना। तो पेयर से हम याद कर लेंगे द्विकारक भी, और जो त्रिकारक है वो भी, ट्रीफैक्टर। ठीक है, और बाईवेक्टर, दोनों किसके आ गए हमारे, स्पीयरमैन के। उसके बाद जो स्पीयरमैन है, इन्होंने जीएस फैक्टर के बारे में जाना जाता है कि इसको, ये क्वेश्चन आता है हमारा जीएस फैक्टर के बारे में। जीएस मतलब दो चीज हो गई ना, तो ये पेयर हो गया ना, तो इससे याद करेंगे हम स्पीयरमैन। ठीक है, जी से मतलब है हमारा जनरल फैक्टर, और एस से हमारा स्पेशल फैक्टर। ठीक है, चलो अगला चलते हैं हम, बहुतायत या अस्तात्मक थोरनडाइक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीफैक्टर या एटॉमिक थ्योरी, थोरनडाइक ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसको किस टाइप से याद करेंगे, मल्टी फैक्टर, मल्टी थोरन, थोरन से याद करेंगे कि बहुत सारे थोरन से टुकड़े कर दिए। ठीक है ना, मल्टी बहुत सारे, और थोरन से अथोड़े से, यानी उसके टुकड़े कर दिए। तो इस टाइप से इसको याद करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी यानी समूह कारक सिद्धांत। इसके मनोवैज्ञानिक कौन है हमारे, थ्रस्टन एंड कैली। कौन है, थ्रस्टन एंड कैली। किस टाइप से याद करेंगे, ग्रुप फैक्टर यानी जीएफ, जीएफ है जो उसकी काली है। ठीक है, जीएफ कैसी है, काली है। इस टाइप से आप इसको याद करोगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ग घटक या संघात्मक सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी इसको बोलते हैं हम, सैम्पलिंग थ्योरी। सैम्पलिंग थ्योरी किसकी है, थॉमसन की, यानी सैंपल किसने लिया, थॉमस ने। ठीक है, थॉमसन ने, सैंपल किसने लिया, थॉमसन ने। नेक्स्ट है हमारा हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। ठीक है ना, पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया, फिलिप बर्ट व वर्नन। किसने दिया, फिलिप बर्ट व वर्नन। ठीक है, तो वर्णन से हम याद कर सकते हैं विरासत, जो ये पदानुक्रम है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहती है विरासत, किसके द्वारा, वर्णन के द्वारा। ठीक है, किसको, बर्ट, बेटों को। ठीक है ना, तो बर्ट और वर्णन किसका हो गया हमारा, ये पदानुक्रम सिद्धांत का। ठीक है, हायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का। अब नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसको क्या बोलते हैं, SOI। तो SOI की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है, 3D के नाम से। तो ये किसकी है, किस मनोवैज्ञानिक की है ये, जेपी गिलफोर्ड। किसकी है, जेपी गिलफोर्ड की। ठीक है,
ठीक है। अब जो 3 मॉडल है, इसने 3 मॉडल जो ये जेपी गिलफोर्ड के द्वारा हमारे किसकी बात की गई है, 3D की। इसने 3D मॉडल का जिक्र किया है, वो कौन सा हमारा CPO। कौन सा है, CPO। सी का मतलब यहाँ कंटेंट है, पी का मतलब हमारा प्रोडक्ट है, ओ का मतलब हमारा ऑपरेशन। सी का कंटेंट, पी का प्रोडक्ट, ओ का ऑपरेशन। ठीक है। उसके बाद हमारा लिक्विड एंड क्रिस्टल थ्योरी। क्या है हमारा नेक्स्ट, लिक्विड एंड क्रिस्टल थ्योरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दिया, RB कैटल ने। किसने दिया, RB कैटल। ठीक है। तो लिक्विड क्रिस्टल, क्रिस्टल से क्या याद रखेंगे हम, कैटल। क्रिस्टल और कैटल का कॉम्बिनेशन। ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी त्रितंत्रीय सिद्धांत। वो था हमारा त्रिकारक। ठीक है ना। ये हमारा त्रितंत्रीय सिद्धांत किसने दिया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किसने दिया, हमारा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। अब उसके बाद हमारा बुद्धि का पास मॉडल, यानी पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ये किसने दिया, जेपी दास ने। पास दास, इसे याद रख सकते हो आप। ठीक है ना। बाद में पहली इंटेलिजेंस की लैब का श्रेय भी किनको जाता है, हमारा जेपी दास को। किसको जाता है, जेपी दास को। नेक्स्ट हमारा कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये तो सबको पता ही है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब पहला मनोवैज्ञानिक है जो, जिसका मुंह हमारा CDP के नाम पर मतलब मुंह पे ही रहता है। ठीक है ना, कौन, जीन पियाजे। ठीक है। तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे। तो ये कुछ सिद्धांत थे और उनके मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। हमने थोड़ा ट्रिक से इनको याद करने की बताया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।